खान साहब ने दोबारा जो बात दोहराई है, मैं वो बात करना चाहती हूँ। उन्होंने फिर से कहा और उन्होंने बल्कि मुझे भी करेक्शन की, मेरी उसकी उन्होंने कहा कि करेक्शन करो। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ल्यू नहीं, डोनाल्ड ल्यू और बाजवा ने मिलकर मेरी हुकूमत गिराई। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी और उस साजिश के नतीजे में, क्योंकि मैंने अपने लोगों को बताया कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश हुई है। इमरान खान की हुकूमत गिराना नहीं था, सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, एक हुकूमत गिराई गई। उसके नतीजे में जो माशी हालात की तबाही हुई है 1 साल में, इसका मतलब हुकूमत गिराने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है वो हमारे लोगों के साथ हुआ है। तो ये इमरान खान के ख़िलाफ़ सिर्फ साजिश नहीं थी, ये पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। आज की जो महंगाई है वो उसकी सबको समझ आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 15 लाख जवान हमारे 1.5 साल में इस मुल्क को छोड़ के चले गए हैं। ये 15 लाख नौजवान वो हैं जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा थे। ये इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। और जब हुकूमत गिरा दी गई तो इमरान खान को उन्होंने जेल में डाल दिया ताकि इसकी आवाज़ बंद हो जाए। इसके ऊपर सज़ाए मौत इमरान खान के ऊपर सज़ा दे दी जाए ताकि ये इसकी हमेशा के लिए जो वो आवाज़ उठा रहे हैं इस साजिश के ख़िलाफ़ वो बंद कर दी जाए। और ये इनका इस वक्त मैं कहूँगी कि इनका ऑब्जेक्टिव इस वक्त यही है कि ये सज़ाए मौत कम से कम इनको दे दी जाए। तो अगर हम वो बात इसलिए वो कर रहे थे कि डोनाल्ड ल्यू जो इसका साजिश का एक अहम किरदार है, ये बात शुरू कहाँ से हुई है? अमेरिका से हुई है। अमेरिका में उसने एक मीटिंग में इस साजिश की, उसने जो एम्बेसडर था उसको कहा जाओ जाके बता दो। किसको बताओ? जनरल बाजवा को, कि ये नो कॉन्फिडेंस जो मोशन आएगी उसको कामयाब करे। इसका क्या मतलब था? इमरान खान की हुकूमत को गिराना। अगर यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता और जो अगर आप सोचें कि इमरान खान को ये उम्र कैद या सज़ाए मौत देते हैं तो किसके ऊपर हम केस करेंगे जाके? बिल्कुल हम एज अ फैमिली में हम फिर से बता रहे हैं, अगर यहाँ पे उनको इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जाते, अगर ये आज ट्रायल को खोल देना, आप लोग अगर अंदर आ जाएं जो बाहर खड़े हैं, सिर्फ जेल में ही अंदर आ जाएं, तो आपको जो यहाँ पे कैंगरू कोर्ट लगा हुआ है, इसको कहते हैं, इमरान खान ने कहा ये कोर्ट नहीं है, ये कैंगरू कोर्ट लगा हुआ है। आपसे अगर वो हमारे जो लॉयर्स हैं उनसे पूछते हैं प्रोसिक्यूशन से कि ज़रा बताएं, हमें कोई कागज़ तो दिखाएं ना, कोई चालान दिखाएं, वो कहते हैं ये सब सीक्रेट है। सीक्रेट के नाम पे कोई बात ही नहीं हो रही, कोई कागज़ ही नहीं है, तो ये किस किस्म का केस हो रहा है? तो इस केस के लिए आप अगर सारी मीडिया को, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि 5 बजे हाई कोर्ट इजाज़त देगा कि मीडिया इसको कवर करे और पूरी आवाम को पता चले कि ये क्या केस है। और अगर यहाँ नहीं मिलेगा अगर इंसाफ, तो फिर हम यकीनन अमेरिका जाकर डोनाल्ड ल्यू के ऊपर केस करेंगे। मैडम ये बताइएगा, गुज़श्ता जब समात में आपने बात की थी तो आपने कहा था कि खान साहब ने कहा कि अमेरिकी सफारत खाना पूरी तरह मुलविस है इस पूरी साजिश में। दूसरी ये बात बताइएगा कि आपकी तफसीली मुलाकात हुई है, गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू आया खबर मोनिका का, उस पर कोई बातचीत हुई? नहीं, हमारी सिर्फ बात हुई थी जो इस वक्त केस चल रहे हैं उसके ऊपर। साइफर का केस आपको पता है सुबह लगा है, साइफर का आपको पता है सुबह इसकी बस डेट ही सेट हुई है। साइफर का बहुत अच्छा केस होता है ना, उनको किसी को समझाने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि केस हो ही नहीं रहा होता। हम जब असली केस होता है तो हमें बड़ी दिक्कत होती कई दफ़ा लॉयर्स की बात समझने के लिए। साइफर की अच्छी बात यह है कि उसमें कोई हो ही कुछ नहीं रहा होता, इसे समझने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके ऊपर बात हुई है, उसकी डेट सेट हुई है। जो साइफर के जज थे उन्होंने कहा कि आज का जो केस है उसका इंतज़ार हो रहा है कि वो आया ये केस वापस जेल के अंदर होगा या उनके कोर्ट में होगा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा अल-कादी ट्रस्ट के हवाले से भी नैब तफ्तीश कर रहा है खान साहब से, क्या खान साहब से आपकी बात हुई है? क्योंकि मुख्तलिफ टीमें आई हैं, 3-4 दिन मुसलसल हो रहे हैं, क्या उनके सवालात कुछ उनसे वो भी सवालात करते हैं? वो नहीं, वो कह रहे थे पता नहीं, आराम से थोड़ी देर बैठते हैं और चले जाते हैं। ये सारी कार्रवाइयाँ काम
अच्छा, ये केस या बताइएगा, कम है, एक सेकंड, केस कम है, कार्रवाई सारे बेचारे आते हैं, टीम लगती है, वापस चले जाते हैं। नैब की टीम आपकी मुलाकातें हुई हैं। एक लाहौर में साबिक वज़ीर-ए-आला परवेज़ लाई कहते हैं कि जेल में अमरीकी वक्त भी मिला है, IMF का वक्त भी मिला है, जेल हुकाम की जानिब से इसकी तरदीद भी की है। क्या खान साहब ने इस हवाले से कुछ कहा है? आज भी हम जब अंदर जा रहे थे तो एक बाहर की किसी ममालिक का कोई इंसान यहाँ फिर रहा था, अमरीकी सफारत खाने का ही पता नहीं कौन है, लेकिन वो खान साहब को नहीं मिलने आए थे। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई केस है, कोई मेरे ख्याल में कोई कैदी है जिसको मिलने आते हैं। वो एक उनका खान साहब खुद हंस रहे थे, कहते हमें तो कोई नहीं मिलने आया था। ओपन ट्रायल हो जाए, हमें भी इजाजत हो जाए, आप भी, बुगला भी, क्या फिर इंसाफ मिलने की तवक्को है आपको? लेकिन जब आप लोगों को बताएंगे ना अंदर मजाक क्या हो रहा है, फिर खुद ही केस जो है लोगों के सामने जाना चाहिए। असली जो 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 केस है ना, जब लोगों को पता चलेगा अंदर हो ही कुछ नहीं रहा, तो फिर आप बताएं केस होएगा ही नहीं। तो हम आके जितना मर्जी आपको बता दें, जब तक आप समाते हो गई हैं। मैडम आप कह रही कुछ भी नहीं हो रहा, नैब की टीमें आती है, दो टीम नहीं, नैब की नहीं, मैं साइफर की बात कर रहे हैं। नैब के वजह से कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, साहब की तफ्तीश ही हो रही है ना, अब वो चलती रहेगी। ये मैं अगले कई साल चलाना चाहें तो चला सकते हैं, आएंगे चले जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है। थैंक यू।